ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, आपको जय श्री राम। कर्क राशि सितंबर 2025 कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार कर्क राशि एवं कर्क लग्न वालों के लिए है। यदि आप कुंडली का पूरा विश्लेषण चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके अपने जीवन का भविष्य क्या होने वाला है और हमें क्या सावधानी रखनी है, क्या बदलाव ला सकते हैं जीवन के अंदर, ये ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। भगवान भोलेनाथ के मस्तक के ऊपर चंद्रमा शोभायमान है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सितंबर 2025 कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं और जो काम हाथ में ले लेते हैं वो परिपूर्ण करने में वो संकल्पित होते हैं। इसलिए इनको कई लोग अठवादी भी बोलते हैं, लेकिन चारों ओर उनकी दृष्टि रहती है, नज़र उनकी श्रेष्ठ रहती है और व्यक्ति पहचानने में वो कुशल होते हैं। संबंध भी उनके अच्छे अच्छे लोगों से होते हैं। तो ग्रह की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर शुक्र है और सिंह राशि के अंदर शुक्र 15 सितंबर को चला जाएगा। सिंह राशि के अंदर सूर्य, बुध और केतु की युति है। सूर्य 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके स्वराशि को छोड़कर बुध की राशि में चला जाएगा। बुध 15 तारीख को सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि में आ जाएगा और मंगल पराक्रम के अंदर पहले से बैठा हुआ है, वो भी 13 तारीख को तुला राशि के अंदर चौथे घर के अंदर आ जाएगा। राहु 8वें घर के अंदर है। शनि भाग्य स्थान के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है और गुरु 12वें घर के अंदर मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो मित्रों, यह ग्रह की स्थिति सितंबर माह के अंदर कर्क राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, तो पहले हम विचार करते हैं सितंबर माह के इस 30 दिनों के अंदर कितने दिन हमारे लिए खराब रहने वाले हैं। मैं आपको जो तारीख बताता हूं, तारीख आप नोट कर लीजिए। 6, 7, 8, 15, 16 एवं 24 तथा 25 सितंबर यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। इन तारीखों में आपको व्हीकल धीरे चलाना है, विश्वास लोगों पे कम करना है, आपकी लोग हंसी उड़ाएंगे, आपकी मजाक बनाएंगे, इस प्रकार का समय आपके साथ में रहेगा। सितंबर माह कर्क राशि वालों के लिए सुख सुविधा से तो अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ाएगा। लग्जरी सुख मिलेगा तो खर्च बढ़ना ही है, यानी खर्च भी बढ़ेगा और सुख की भी प्राप्ति होगी, यानी भौतिक सुख, घूमना फिरना, खाना, श्रेष्ठ अच्छा खाना, लग्जरी यात्रा करना, इस प्रकार के योग कर्क राशि वालों के लिए इस माह के अंदर बन रहा है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, मन के अंदर थोड़ी ग्लानि होगी, मन के अंदर थोड़ा साहस कम रहेगा और उसके कारण धैर्यता की कमी रहेगी। लेकिन कर्क राशि वाले एक बात का आपको ध्यान रखना है, धैर्यता पूर्वक सोच विचार कर कदम उठाने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना है। अपने मन के अनुसार नहीं, अच्छे लोगों से सलाह लेना,
अच्छे लोगों से वार्तालाप करना और फिर कार्य करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साहित्य क्षेत्र के अंदर यदि आप काम करते हो, कला के अंदर काम करते हो, आप अच्छे कवि है, अच्छे लेखक है, अच्छे वक्ता है, अच्छे कथाकार है, उन लोगों के लिए श्रेष्ठ और अच्छा समय है। मान भी बढ़ेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी और धन धान्य की प्राप्ति होगी। व्यापार की दृष्टि से मिला जुला असर रहेगा, क्योंकि मंगल 13 तारीख को चौथे घर के अंदर आ जाएगा, तो 13 तारीख तक थोड़ी समस्या रहेगी। फिर मंगल की स्वग्रही दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10वें घर के अंदर, यानी केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक केंद्र के अंदर 13 तारीख के बाद में तुला राशि के अंदर बैठ रहा है। तो 13 तारीख तक तो थोड़ा समय मध्यम रहेगा व्यापार की दृष्टि से। 13 तारीख के बाद में व्यापार के अंदर अच्छी सफलता प्राप्ति का योग रहेगा, यानी आधा माह मध्यम और आधा माह श्रेष्ठ और शुभ फल प्राप्ति कराने वाला रहेगा। यदि आप काफी समय से कोई योजना बना रहे हैं, नए व्यापार प्रारंभ करने का सोच रहे हैं, तो वो आपका प्रारंभ इस सितंबर माह के अंदर 13 तारीख के बाद में हो सकता है। शुक्र की दृष्टि है, वो 7वें घर के अंदर है जीवन साथी के, तो आपका प्रेम बढ़ेगा। आप किसी के साथ में प्रेम करते हो, उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ में प्रेम रहेगा, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा बार बार होगी, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। लेकिन जीवन साथी के गुप्त रोग या जीवन साथी के महिला है तो स्त्री संबंधी रोग, इस प्रकार के रोग का सामना भी थोड़ा करना पड़ सकता है। जीवन साथी आपको कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली रहेगी और जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। इस माह के अंदर आप जीवन साथी के नाम से काम करते हो, उनको आगे रख के काम करते हो, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कुछ चीज़ों में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक है वो आपको शेयर मार्केट आदि का कार्य करते हो तो बहुत सावधानी रख के काम करना है। विदेश संबंधी आप काम करते हो तो बहुत आपको सावधानी रखकर काम करने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी काम से आपको थोड़ा नुकसान और लॉस हो सकता है। जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, ऐसी व्यक्तियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बात का? आपको पुलिस, कोर्ट, कचहरी ऐसे कार्यों से थोड़ी दूरी बना के आपको रखनी पड़ेगी, अन्यथा फालतू के वाद विवाद के अंदर आप फंस सकते हो। अपनों से लाभ होगा, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं रहेगा, शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करने वाले रहेंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लाभ होगा। लेकिन आपको इस माह के अंदर गलत कार्य करने से बचना है। नशा, पता, व्यभिचार, आकस्मिक कोई धन प्राप्ति के प्रयत्न करना, उन सब से आपको बच के रहना है। लॉटरी का काम, सट्टे का काम, इस प्रकार के काम, जुआ आदि सबसे कर्क राशि वालों को दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कलंक और आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है। अब मंगल है वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो 13 तारीख तक भाई बहन से मनमुटाव रह सकते हैं। 13 तारीख के बाद में भाई बहनों से मनमुटाव समाप्त हो जाएंगे। भाग्य आपका इस माह के अंदर साथ देने वाला है। आप कोई भी काम करो, आराम से करो, कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी।
लेकिन मैंने क्या बताया था, धैर्यता पूर्वक समझदारी और सलाह लेकर काम करोगे तो आपको भाग्य श्रेष्ठ और उत्तम फल आपको देगा और आपकी निरंतर प्रगति होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपका लगाव बढ़ेगा, अच्छे व्यक्तियों से, गुरुओं से आपको संपर्क होगा, कोई साधना करने की आपकी इच्छा होगी, तपस्या करने की इच्छा होगी और उसके अंदर आपको परमात्मा की प्राप्ति यानी परमात्मा से लगाव, परमात्मा को आध्यात्मिक सुख की अनुभूति और सुख की प्राप्ति भी होगी। धार्मिक क्षेत्र के अंदर रुचि रहेगी और अनुष्ठान करना, जप करना, इस प्रकार के योग आपको अच्छे बन रहे हैं। यात्रा का योग भी इस माह के अंदर श्रेष्ठ और शुभ बन रहा है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात जो आपको मैं बता रहा हूं, यह आपको विशेष ध्यान रखने वाली मैं बात बता रहा हूं। अपनी योजना किसी को नहीं बतानी है। यदि आप कोई गुप्त योजना बता रहे हो और किसी को बता दोगे तो वो आदमी लाभ उठाएगा और आपको हानि हो सकती है। इसलिए आपके जो मन के अंदर योजना चल रही है, ये योजना किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। दूसरी बात, कर्क राशि वालों के लिए वाहन आपको धीरे चलाना है। इस माह के अंदर दूध, दही, पत्तेदार सब्जी है, उनका आपको सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है और आपकी नेत्र संबंधी रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कर्क राशि वाले जो बालक है, छात्र है, उनके लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम है। आप जो चाहोगे उसके अंदर सफलता प्राप्त होगी। आप कोई नौकरी चाह रहे हो और आपकी परीक्षा, एग्जाम आदि है तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां हैं, जिसके गर्भ है, ऐसे स्त्रियों को भी विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले जो राजनीति के अंदर लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीति से कोई न कोई लाभ और अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। प्रशासनिक कार्य करने वाले अधिकारी है, उनको सम्मान प्राप्त होगा, उनकी वाहवाह होगी और अच्छे अधिकारियों से, नेताओं से आपको अच्छा रिस्पांस, अच्छे सत्कार आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जो जातक है, वह उपाय क्या करना है? कर्क राशि वाले जातक, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, वो उपाय भगवान शिव का और चंद्रमा का उपाय करना है। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा उपाय क्या करना है? शिव मंदिर में जाकर सोमवार के दिन आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान शिव के गण भैरू है तो भैरू के ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 1 माला, 2 माला या ज़्यादा हो सके तो भी आपको करनी है। और उसके बाद में इमरती, जलेबी, ऐसा कोई मिष्ठान लेकर भगवान शिव को अर्पण करना है और उसके अंदर से 2-4 पीस कुत्ते को देना है और कुत्ते को थोड़ा गुड़ भी देना है। यह उपाय करोगे तो आपके जो मिश्रित फल देने वाला यह समय है, वो शुभता के अंदर परिवर्तित हो जाएगा और थोड़ी समस्याएं, आत्मबल की कमी, मन में साहस की कमी, ये सब समस्याएं आपको समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।